तो आज हम लोग माइलेज कैलकुलेशन के बारे में समझेंगे। अगर हम कोई बैटरी बनाते हैं और हम लोग अगर उसका माइलेज को निकालना है, कितना किलोमीटर बैटरी चले, हम लोग समझेंगे, उसका एक कैलकुलेशन निकालेंगे। तो पहले क्या करना पड़ता है माइलेज कैलकुलेशन के लिए, फर्स्ट हम लोग बैटरी को पिक करते हैं। तो जैसे 30 वोल्ट 30 एम्पियर का, इसका हमको माइलेज निकालना है। तो उसमें क्या क्या हम लोग को फैक्टर्स पकड़ना पड़ता है। उसमें सबसे पहला फैक्टर होता है मोटर का पावर कितना है। तो मोटर का पावर लेट्स से हम लोग पकड़ लेते हैं 1000 वाट, जो कि प्रैक्टिकल केसेस में मोटर का पावर 1000 वाट होता है। उसके बाद फिर हमको चेक करना पड़ता है कि कितना टाइम तक, अगर 1000 वाट को हम चलाए तो वो कितना देर तक चलेगा, और उसके साथ में हमको गाड़ी का स्पीड भी जानना होता है। तो जैसे अगर मेरा मोटर 1000 वाट का है तो स्पीड गाड़ी का पकड़ लेते हैं 45 किलोमीटर पर आवर। अब ये अजम्पशन के साथ हम लोग कैलकुलेट करेंगे कि 60 वोल्ट 30 एम्पियर का बैटरी कितना माइलेज देगा। तो सबसे पहले हम लोग रनिंग टाइम निकालेंगे, टी, जिसको हम लोग कहते हैं रनिंग टाइम। टी जो है वो बैटरी के पावर और उसको डिवाइड करेंगे हम लोग मोटर। तो बैटरी का पावर हो रहा है टोटल 60 इंटू 30 और मोटर का पावर है 1000, जिसको अगर हम लोग गुण करते हैं तो 1800 डिवाइड बाय 1000। तो अगर हम लोगों ने किया तो 1.8 निकला, जो कि आवर्स में आया है। जो निकला है वो आवर्स में आया है। अब जब हमको टाइम मिल गया है तो एक सिंपल सा फॉर्मूला बैठाएंगे यहां पर हम लोग, जो कि होता है डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। अब हमको डिस्टेंस निकालना है और वही मेरा माइलेज होगा। स्पीड क्या है हमारे पास, स्पीड हमारे पास 45 किलोमीटर है। सो 45 को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे जितना टाइम मेरा निकला है टी 1.8 आवर्स से, और यही जिसका जो गुण आएगा इसको हम लोग उस बैटरी का माइलेज मानेंगे। 81 किलोमीटर मल्टीप्लाई अगर कर रहे हैं हम तो 81 किलोमीटर आ रहा है। तो ऐसा हम लोग देख सकते हैं, यहां से हम लोग सम्स को करके समझ में आया कि अगर एक बैटरी 60 वोल्ट 30 एम्पियर का हो और मोटर 1000 वाट का हो और वो स्पीड 40 रही हो, तो उसका माइलेज 81 किलोमीटर आएगा।